ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार। ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा प्रचलित इस प्रकल्प में श्राद्ध विशेष में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पितृपक्ष में हमें किन संबंधी सदस्यों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। ऐसे 41 संबंधी सदस्य हैं जिनका तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जिनका हमें तर्पण करना चाहिए? उनको जानने के पहले एक प्रश्न उठता है, भाई तर्पण करें क्यों? जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन वे सभी सदस्य वायु के माध्यम से, वायु के रूप में हमारे आसपास रहते हैं, हमारे परिजनों के पास रहते हैं। उनको आशा रहती है कि आज मेरी तिथि है या ये पितृपक्ष चल रहा है, ये लोग हमें, हमारे संबंधित सदस्य हमें तृप्त करेंगे, हमारी तृप्ति के लिए तर्पण करेंगे, यथासंभव श्राद्ध करेंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी वे प्रतीक्षा करते हैं। सूर्यास्त हो जाने के बाद उनकी आशा खत्म हो जाती है, वे दुखी होकर के श्राप दे करके चले जाते हैं। निस्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापम दत्वा सुदारुणम। जैसे दुखी व्यक्ति बहुत गहरी सांस छोड़ करके चला जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, वैसे वे पितृ लोग भी श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। किनका करना चाहिए अब समझते हैं। संस्कार रत्नमाला, श्राद्ध मयूख, निर्णय सिंधु इत्यादि जितने भी संबंधित ग्रंथ हैं, सब जगह यह श्लोक प्राप्त होता है। तातां बात्रितयं सपत्न जननी माता महादित्रयं सस्त्री स्त्री तनयादितात जननी स्वभ्रातरः तत्स्त्रियः तातां बात्म भगिन्य पत्य धवयुक् जाया पिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। इन सभी सदस्यों का महालय यानी जो पितृपक्ष है, किसी तीर्थ में, किसी तर्पण कार्य में इनका जरूर प्रयोग करें, अर्थात इनसे संबंधित तर्पण जरूर करें। कौन कौन से सदस्य हैं हिंदी में समझते हैं। पिता, पितामह यानी दादाजी, प्रपितामह परदादाजी, माता, दादी, प्रपितामही यानी हमारी परदादी जी, विमाता सौतेली माता यदि हो तो, मातामह यानी नाना, प्रमातामह यानी नाना के पिता, वृद्ध प्रमातामह नाना के दादाजी। मातामही नानी, प्रमातामही यानी नानी की सास, वृद्ध प्रमातामही यानी नानी की दादी सास। स्त्री संतान जो भी पुत्र पुत्री है उनका, चाचा चाची, चचेरा भाई बहन, मामा मामी, ममेरे भाई बहन, अपने भाई भाभी, भाई के पुत्र, अपने भाई में छोटा और बड़ा दोनों गिनना है, भाभी में छोटे भाई की पत्नी हो या बड़े भाई की पत्नी, दोनों को गिनना है, जो भाई की संतान है उनको गिनना है, फूफा, बुआ, फुफेरे भाई बहन, मौसा मौसी, मौसेरे भाई बहन, अपनी बहन, बहन का पति बहनोई, भांजा भांजी, ससुर, सास, गुरु, गुरु की पत्नी, शिष्य और संरक्षक अभिभावक जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे हितैषी गण और हमारी सेवा करने वाले लोग, ये सभी 41 सदस्य तर्पण के अधिकारी होते हैं। जब भी हम तर्पण करें, इनके नाम का तर्पण करें। हमें गोत्र नहीं मालूम, इनका नाम ले लें। इनमें से जो भी सदस्य मृत हो गया होगा, इसमें से जो भी सदस्य नहीं होगा, उसका हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। कभी तीर्थ में जाएं, नर्मदा स्नान करें, गंगा स्नान करें, वहां पर भी इनके नाम का तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में इन सभी लोगों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। स्मरण करने के लिए एक सूची बनाकर रखना चाहिए, जिससे हम किसी का नाम ना भूलें, अथवा हमें नहीं मालूम है, इन संबंधियों की जानकारी नहीं है, तो हम अज्ञात लोगों के नाम से तर्पण जरूर करें कि हे पितृगण, जो भी मेरे द्वारा, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी लोग हमसे जल प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमारे मेरे द्वारा तृप्त होना चाहते हैं, उन सभी सदस्यों को मैं यह जल दे रहा हूं। उनका नाम बोलकर स्वधा 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 शब्द का उच्चारण करते रहें। यह शब्द पितरों को बहुत प्रिय है। स्वधा बोलते हुए उनको जल देते रहें, इससे उनको प्रसन्नता होगी।
हमारा धर्म बनता है, हम अपने धर्म का निर्वहन करें। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो रहा होगा। आप अन्य लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे संबंधित वीडियो आपको समय में प्राप्त होते रहें। आशा है आप इसका धर्माचरण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।